संवैधानिक व्यवस्था के महत्व का पता नहीं चल पाता है तो फिर वैसे जातीय जनगणना की जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट मानना है कि पहले सरना कोड की व्यवस्था की जाए तभी जातीय जनगणना की जाए। सरना कोड को लागू करना चाहिए और नहीं तो ऐसे परिस्थिति में जनगणना का विरोध करेंगे, जनगणना होने नहीं देंगे। इस देश का अस्तित्व, देश का परिचय, देश का पहचान बनाने के लिए अपना कुर्बानी देकर देश को आजादी दिया है। आज उसी धर्म के लोगों का अपना परिचय खो रहा है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक न्यूज। आपको बता दें कि देश में राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना को केंद्र ने मंजूरी प्रदान कर दी है, लेकिन झारखंड में जो सत्ताधारी इंडिया गठबंधन की सरकार है ये जातिगत जनगणना के विरोध में है। उसका कहना है कि जातिगत जनगणना हम झारखंड में तभी होने देंगे जब केंद्र की ओर से सरना धर्म कोड को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इसे लेकर के झारखंड में जो सत्ताधारी दल के नेता है ये पिछले 2 दिन से धरने प्रदर्शन पे है। कल रांची में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा राज्य के अलग अलग जिलों में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हम पूर्वी सिंहभूम जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास मौजूद है, जहां पर पूर्वी सिंहभूम जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हम सीधे इस भीड़ में चलते हैं और जो नेता है उनसे जानते हैं कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के आज प्रदर्शन है, क्या देख रहे हैं, क्या क्यों मांग कर रहे हैं सरना धर्म? देखिए, झारखंड के साथ साथ देश के कई और हिस्से में ये जो आदिवासी हैं उनका एक उपासना की जो विधि है जिसको वो सरना के नाम से वो मानते हैं। ये सरना धर्म कोड के नाम पे वर्षों से यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी के साथ साथ में और अनेक राज्यों में धर्म कोड के मांग वर्षों से चल रही है। तो आज झारखंड में, पूरे झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये आंदोलन की सांकेतिक प्रारंभ धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज प्रारंभ किया है। और आज आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर में अभी जनगणना का कार्यक्रम चल रही है। तो अब जब जनगणना होगी तो जनगणना में जो धर्म के जो नाम होगा, जो जाति होगा, फिर धर्म होगा, तो यहाँ के लोग जो सरना धर्म लिखते हैं वो कहाँ लिखेंगे, किस कॉलम पे लिखेंगे? तो इसीलिए अभी जो जनगणना के अवधि के समय है, इस समय एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। ऐसे समय में आदिवासी चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है उसके भी एक परिचय हो, धर्म कोड मिले, ताकि जनगणना में हम भी अपने जाति कॉलम में सरना लिख सके। और अगर ऐसा केंद्र सरकार द्वारा इनको अवहेलना करती है, नजरअंदाज करती है, तो यहाँ के सरना धर्म वाले ये मन बनाया है कि ऐसे समय में जब हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है नहीं पूरा करता है तो जरूरत पड़ने पर हम जनगणना का भी विरोध करेंगे। क्योंकि लेकिन दादा, देश में अगर बात करें तो संथाल, उराव, हो और मुंडा, ये 4 जो जनजातीय जो प्रकृति के उपासक हैं, इनकी आबादी झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत है। लेकिन और जो आदिवासी अगर बहुल क्षेत्र की बात करें, राज्यों की बात करें, तो वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सरना धर्म को नहीं मानते। ऐसे में सरना धर्म कोड की मांग आप कर रहे हैं, आप लोग की पार्टी कर रही है। ऐसे में जो और आदिवासी समाज है वो तो इसे नहीं मांग रहे हैं। देखिए, इस मामले में केंद्र सरकार को उसको चाहिए कि सारे आदिवासी को बुला करके उसके पहल प्रारंभ करें, लेकिन केंद्र सरकार ने तो कहीं भी किसी भी तरह का पहल नहीं कर रहे। तो इससे यहाँ के लोगों को आशंका है कि ये जानबूझ करके इस सरना कोड को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। क्या देख रहे हैं दादा, क्या सरना धर्म कोड की क्या मांग है, क्या देख पा रहे हैं? मांग यही है, इतना दिन पहले इसका पहले विधानसभा में पास करके इसको भेजा गया केंद्र में, अभी तक कोई केयर नहीं लिया। इसीलिए अभी जब जनगणना, जातीय जनगणना हो रहा, अभी ऐसा सही समय है, हमारा जो है ना आदिवासी जो धर्म कोड है उसको उसमें भी उल्लेख होना चाहिए।
यही हम लोग का डिमांड है। जनगणना करे, जनगणना का हम लोग विरोध नहीं करते, लेकिन जो धर्म कोड है, सरना धर्म कोड, उसको भी उस कॉलम में रखे। तो क्या आदिवासी धर्म कोड की मांग है कि सरना धर्म कोड? सरना धर्म कोड का आदिवासी उसमें सब आ जाता है। आप जो चारों समुदाय का नाम बोले ना, सब है इसमें। लेकिन देश के जो बड़ी जनसंख्या जो है वो जनसंख्या जो है आदिवासी की, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग सरना धर्म कोड का अनुयायी नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि नहीं? है सभी जगह में, आसाम में है, यहाँ सब जगह में है, छत्तीसगढ़ में है, कौन बोलता नहीं है? हम जो देख पा रहे हैं उसमें हम नहीं देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या जो है वो सरना धर्म कोड के अनुयायी। सबसे ज्यादा हम लोग झारखंड में, उसके बाद हम अदर, भी बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा संख्या झारखंड। हाँ, अदर स्टेट में भी है। लेकिन भाजपा वाले तो यही बोल रहे हैं कि अगर हम भाजपा जो बोल झारखंड रहा के है, कहने पे पूरे देश में एक धर्म कोड को लागू नहीं कर सकते हैं, जो कि सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। नहीं, मांग हम कर रहे हैं। अब मजबूरी में जो है हमारा राष्ट्रपति बनाया, हमारा आदिवासी समाज के लोग को उतना माने इज्जत दे रहा है, मुख्यमंत्री बनाया। अब धर्म कोड, सरना धर्म कोड देने में दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत क्या है? चलिए, बता रहे हैं कि सरना धर्म कोड देने में दिक्कत क्या है। मोहन कर्मकार भी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या समझ पा रहे दादा? देखिए, अभी जो आप थोड़ी देर पहले ये बात को रखे कि पूरे देश के भीतर में आदिवासी समुदाय विभिन्न राज्यों में है, मैं आपका बात को मानता हूँ। देश के भीतर में आदिवासी समुदाय के लोग विभिन्न राज्यों में रहते हैं, लेकिन हमारी जो झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है, ये आप जानते हैं। हम यहाँ के लोगों की, यहाँ के आदिवासी मूलवासी की भाषा, संस्कृति, यहाँ के धर्म कोड, यहाँ की सभ्यता, इसकी कैसे इसको हम लोग बचा के रख सके, या यहाँ के लोगों का हर क्षेत्र में विकास कैसे हो, ये इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अलग राज्य का ये निर्माण हुआ था। आज के पहले जो भी जनगणना हुआ है, ये जनगणना के समय में कई बार इस तरह का ये धर्म कोड का मांग ये उठता रहा कि यहाँ के आदिवासियों का सरना धर्म कोड को मान्यता दिया जाए और जो जनगणना होता है उसमें इसकी जगह दी जाए। आप जैसे बता रहे थे कि पूरे देश में आदिवासी है, लेकिन कुछ जगह पर लोग इस चीज को नहीं मानते, कुछ जगह नहीं मानते। मैं ये बताना आपको चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपका बौद्ध धर्म जो देश के भीतर में अपनाया, ये कहीं एक छोटा सा जगह से शुरुआत हुआ था और देखते देखते एक प्रकार से पूरे देश के विश्व में कई जगह पर इसके मानने वाले लोग एकदम बढ़े। तो उसी तरह का आज झारखंड, यहाँ पर यहाँ के आदिवासियों का मतलब जिसको कहा जाए उसको ध्यान में रखते हुए इस राज्य का निर्माण हुआ है, और इसलिए यहाँ का जो धर्म कोड का मांग शुरू से ही है, इसको सरकार के सामने हमारे राज्य सरकार के द्वारा माने विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के द्वारा ये हमको लगता है केंद्र सरकार को हम लोग भेज चुके हैं। अब केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना है कि ये जो जनगणना होने का पहले आदिवासी का भी धर्म कोड उस फॉर्म में, उस कॉलम में इसका जगह मिलना चाहिए और इसके साथ न्याय होना चाहिए। ये उनको ध्यान देना चाहिए। और हमको लगता है इसके बिना हमको लगता है अगर जनगणना होता है तो हमको लगता है ये आदिवासी को देश से समाप्त करने की एक प्रकार से इसका एक प्लानिंग है, जिसको झारखंड का आदिवासी कम से कम इसको स्वीकार नहीं करे। बिल्कुल दादा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की जो मांग है वो जायज है, लेकिन इसमें जो सरना आ जा रहा है इसको लेकर ही जो है लोग बोल रहे हैं कि सरना जो है वो सब देश भर में, चूंकि अगर आदिवासी के लिए धर्म कोड लागू होगा तो एक धर्म कोड, सरना धर्म कोड की मांग हो रही है। अगर ये लागू होता तो पूरे देश के आदिवासी जो है इसके जो है समर्थन में नहीं है। सवाल मैं उसी पर थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जब देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था या बौद्ध धर्म जब मानने वाले लोग हुए थे तो किसी एक जगह से शुरुआत हुए थे, पूरे देश में तो बौद्ध धर्म नहीं था। बौद्ध धर्म एक जगह से, कहीं से भी, कोई भी जगह से, एक जगह से शुरुआत हुए थे। आज उसके देखते देखते लोग आज सब जगह उसके हो गए, तो उसी तरह झारखंड के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब हो सकता है कि राज्य के विभिन्न प्रदेशों में उनकी क्या कल्चर है, क्या सभ्यता है, क्या नहीं है, उस पर हम विशेष जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, हम लोग का एक प्रकार से ग्राम थान, जाहिर थान, इसी को पूजा स्थल हम लोग का माना जाता है। और खास करके यहाँ के लोग प्रकृति के पूजा करते हैं, पहाड़ के पूजा करते हैं, पर्वत के पूजा करते हैं, जल का पूजा करते हैं, माटी का पूजा करते हैं। ये यहाँ के लोगों की पारंपरिक धर्म स्थल है और इस पर लोगों की आस्था है। इसको देखते हुए वर्षों से मांग हो रहा
कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए सारना कोर्ट का जगह उसको बनाया जाए, इसको केंद्र सरकार के द्वारा इसको मान्यता दिया जाए। और इसके बिना अगर जनगणना होता है तो हमको लगता है कहीं ना कहीं से यहाँ के आदिवासियों को ये विलुप्त करने का एक प्रकार से केंद्र सरकार का षड्यंत्र है, जो यहाँ के आदिवासी स्वीकार इसको नहीं करे। ठीक है, अब आप लोग धर्म कोड को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर धर्म कोड लागू नहीं करती है तो जातिगत जनगणना को नहीं होने देंगे, और आगे का रुख क्या होगा? देखिए, हमारा ये मांग जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हमारी पार्टी ये निर्णय लेते रहेगी कि हम किस तरह से इस कार्यक्रम को चला के हम आगे बढ़ेंगे। जनगणना अपनी जगह पर है, लेकिन हम अपनी ये मांग करते हैं और इसको मांग पूरा किए हमको लगता है हमारे राज्य में, झारखंड में खास करके ये जनगणना करना कहीं से भी उचित नहीं है। हमको लगता है यहाँ के आदिवासी मूलवासी के साथ ये न्याय करते हुए, सरना धर्म कोड को मान्यता देते हुए, उस कॉलम में इसका भी, जब सभी धर्म का वहां पर जगह है, हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है, बौद्ध का है, मुस्लिम का है, सभी का है, तो यहाँ के आदिवासी का भी धर्म कोड, जो सारना धर्म कोड, उसका भी कॉलम होना चाहिए, ताकि ये अपनी पहचान वहां पर बता सके अपनी। यहाँ ये है तो इससे क्या होगा कि यहाँ के आदिवासी का ये विलुप्त होता जाए। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि आदिवासी अपनी आइडेंटिटी को बता सके, इसके लिए धर्म कोड होना चाहिए। यहाँ पर पूर्व सांसद भी है, हम इनसे भी एक सवाल लेते हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि जब देश में कांग्रेस की, नेहरू जी की प्रधानमंत्री थे, उस समय जो है सरना धर्म कोड को हटा दिया गया था, और अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी पार्टी के साथ मिल करके झारखंड में जो है सरना धर्म कोड की मांग कर रही है। क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि वो जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, हेमंत सरकार ने 11 सितंबर 2020 को सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया था, और उस समय बीजेपी वालों ने भी, जो भी थे वहां पर, बीजेपी वालों ने भी इनका समर्थन किया था। फिर आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज वो चुप क्यों है? जब आप तब समर्थन किए थे तो आज आप इस बात पर चुप क्यों हैं? आपको भी आगे आना चाहिए। और ये 2020 की बात है, जब हेमंत सरकार थी, 11 सितंबर 2020 की बात है, और सर्वसम्मति से इसको ये किया गया था और केंद्र सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन ये वहीं पर अटक गया। और आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं, और जो आदिवासी समुदाय है, हम समझते हैं क्या कहाँ तक न्याय संगत है कि उनको उनकी पहचान नहीं मिलना चाहिए। प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। ये पहाड़, नदी, पर्वत, इन सब की पूजा करते हैं। और आप देखिएगा कि ये सामाजिक समरसता को मानने वाले लोग हैं। ये कभी भी अलग अलग पर्व त्योहार को नहीं मनाते हैं। ये अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी सभ्यता को लेकर, ये सामूहिक रूप में समरसता के साथ मनाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी जब थे, उन्होंने और शिबू सोरेन जी ने भी कहा था कि आदिवासी समुदाय हमेशा कोई भी चीज को समरसता और सामूहिक रूप में मनाता है, ये इनकी पहचान है। तो अगर ये अपनी कोड की मांग कर रहे हैं, सरना धर्म कोड की मांग, तो वो मिलना चाहिए उनको, नहीं तो विलुप्त हो जाएंगे। हमारी पहचान क्या है, हम क्या बताएं? हमको अन्य जाति में रख दिया जाता है, लेकिन एक उसका आइडेंटिटी होना चाहिए कि हम भी बोल सकें कि हम इस कोड में आते हैं, हम सरना धर्म से। लेकिन मैडम, यहाँ पे बात यही हो रही है कि जो सरना को मानने वाले हैं, की बड़ी जनसंख्या झारखंड में है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में जो आदिवासी है वो सरना के पूजक नहीं है। ऐसे में सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, ना कि आदिवासी के लिए कोई अलग धर्म कोड, या फिर जो राष्ट्रव्यापी रूप से जो निर्णय लिया जाए, इस पर उसकी मांग हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिलहाल तो हम लोग अभी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन अभी जो मांग है उस पर हम लोग यहाँ पर राजू गिरी भी है, हम इनसे भी जुड़ते हैं। दादा, अगर सरना धर्म कोड को केंद्र लागू नहीं करती है तो आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख क्या होगा? धन्यवाद परेश बंधु। आज हम लोग जनगणना का विरोध नहीं है। हम लोग को जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग आंदोलन से ही झारखंड राज्य आज लिए हैं, और आंदोलन करना हम लोग जानते हैं। हम लोग को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए।
क्या विधानसभा में हम लोग का सरना कोड धर्म पारित हो गया। पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के यहाँ किए, तब हम लोग का रोका गया। हम लोग ये आज आते हैं बीजेपी के लोग, बोले बिरसा मुंडा भगवान धरती में आए हुए। अब तो आदिवासी विरोधी है, आप आदिवासी विरोधी है, हरिजन विरोधी, ओबीसी विरोधी है। आप बोलते हैं कि हम ये लोग का साथ है, कौन से साथ है? सब विरोधी का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए और हम लोग लड़ाई जारी रहेंगे। आगे भी, अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेंगे। सीधा कहना है कि सरना धर्म कोड को लेकर के जो लड़ाई है वो आज जारी है, और ये अगर जब तक केंद्र इसे लागू नहीं करती ये लड़ाई, तब तक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन में अभी जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी और बारागोड़ा के विधायक समीर मोहंती भी मौजूद है। हम उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि सरना धर्म कोड की मांग कर रही है पार्टी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरना धर्म कोड की मांग जायज मांग है, और ये विधानसभा से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विधानसभा से इसको पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है। लेकिन केंद्र सरकार की जो रवैया है, जो नीति है, इससे जो है झारखंड के, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, विरोधी सरकार है। और जो मांग है वो जायज मांग है। राज्य के आदिवासी जनता का सरना कोड को लागू करना चाहिए, और नहीं तो ऐसे परिस्थिति में जनगणना का विरोध करेंगे, जनगणना होने नहीं देंगे, क्योंकि सरना कोड लागू करना होगा केंद्र सरकार को। दादा, धरना को तो, जनगणना को तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, जनगणना को लेकर के ही अभी धरना प्रदर्शन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। अगर इसके बावजूद अगर केंद्र जो है सरना धर्म कोड को लागू नहीं करती है तो आगे क्या रुख करेगी? देखिए, राज्य सरकार जो है राज्य के 3.5 करोड़ जनता का हित में काम कर रही है, और हमारी सरकार, हमारी पार्टी किसी का विरोध नहीं है। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति को लेकर चल रहा है। लेकिन सरना कोड धर्म जो है, कोड जो है, इसका जो मांग है वो केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए। जो कान में रुइया डाल के बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि झारखंड के आदिवासियों का जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। केंद्र सरकार को जो है वो सरना धर्म कोड की मांग को जो है पूरा करना चाहिए। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी मौजूद है, हम उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि सरना धर्म कोड की जो मांग पार्टी अब कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसको, कितनी जरूरत आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। सरना धर्म कोड की बात ये आज की बात नहीं है। जो नेशनल एसटी कमीशन है उसने भी रेकमेंड किया है कि स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए। झारखंड विधानसभा से 2020 में यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया। कहीं ना कहीं जो आदिवासियों की आवश्यकताएं हैं, आदिवासियों की आकांक्षाएं हैं, जो उनकी धार्मिक, उनके जो बिहेवियरल पैटर्न है, उसको देखते हुए ये आज की मांग नहीं है, ये कई दशकों की मांग है कि उनको एक अलग धर्म की पहचान उनकी होनी चाहिए। वो ना तो मूर्ति की पूजा करते हैं, ना वो नर्क और स्वर्ग के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं। तो हर व्यक्ति को इस देश में संविधान ने आजादी दी है कि वो अपने आस्था के साथ आगे बढ़ सकता है, अपने धर्म पर अपना विश्वास कर सकता है। तो इसलिए जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं इनका, और जो बंगाल में, झारखंड में, असम में, उड़ीसा में लगभग करोड़ से भी ज्यादा जो आबादी है, वो विश्वास रखती है कि उनको अलग धर्म कोड मिलना चाहिए। तो जैसे 6 धर्म कोड पहले से डिफाइंड है, उसी तरह से अलग सरना धर्म कोड दिया जाए ताकि उनकी आस्था के साथ सही न्याय हो सके। और जब तक ये आस्था के साथ नहीं होगा, ये जातीय जनगणना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब आदिवासी समुदाय जो हमारे देश के मेन स्ट्रीम में आने के लिए लगातार कई वर्षों से प्रयासरत है, अगर उनकी बातों को, उनकी आस्था को, संवैधानिक व्यवस्था के महत्व का पता नहीं चल पाता है, तो फिर वैसे जातीय जनगणना की जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट मानना है कि पहले सरना कोड की व्यवस्था की जाए, तभी जातीय जनगणना की जाए। जैसा कि आप बता रहे हैं कुणाल जी की देश में जो है करोड़ों की संख्या जो है वो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, प्रकृति के पूजक है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि जो सरना को मानने वाले अनुयायी हैं, जो वो संथाल, उराव, मुंडा,
इनकी बड़ी जनसंख्या झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में भी देखी जाती है, लेकिन अन्य जो राज्य है वहां पर जो है सरना के पूजक कम मिलते हैं। ऐसे में केवल सरना धर्म कोड की मांग कर रही है पार्टी, या आदिवासी कोड की मांग कर रही है? देखिए सीधी सी बात है, आदिवासी समुदाय जो सरना में आस्था रखता है, प्रकृति का पूजक है, जो मूर्ति पूजा नहीं करता है, वैसे लोगों का स्पष्ट मानना है कि हमारी आस्था को संवैधानिक पहचान मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम सरना कोड के समर्थन में हैं, और सरना कोड पूरे देश के आदिवासियों की मांग है, सिर्फ झारखंड के आदिवासियों की मांग नहीं है। जो असम के हिल ट्राइबल्स है उनकी भी मांग है, जो उड़ीसा में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं उनकी भी मांग है। भाजपा के लोगों का यहाँ पर कहना है कि जब देश में पंडित जी की सरकार थी तब वहां पर जो है सरना धर्म कोड को हटा दिया गया, और अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ ही मिलकर के सरना धर्म कोड की मांग कर। मुझे आश्चर्य होता है कि 2025 में भी हम 1947 से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कोई भी काम होता है उस पर आ जाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो पंडित नेहरू ने ऐसा किया। आज तो पंडित जी की पुण्यतिथि भी है, तो आज इस अवसर पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब देश की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ है, तो ये उल जलूल बातें कर लोगों का ध्यान भटकाने की जगह स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार निर्णय ले कि आने वाले समय में आदिवासियों को सरना कोड मिलेगा। एक आखिरी सवाल कुणाल जी की, भाजपा जो है वर्तमान में पेसा एक्ट 1996 को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं कि पेसा एक्ट को लागू करने में जो देरी हो रही है, इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या निर्णय ले? देखिए, हम उस तरह से जो आप कह सकते हैं सतही काम नहीं करते हैं। आपने देखा सीएनटी एसपीटी को अमेंड करने जाकर किस तरह से पूरे राज्य में इन लोगों ने आदिवासी समुदाय के साथ छल करने का काम किया। तो बिना तैयारी के इस तरह का कोई निर्णय हम नहीं चाहते हैं कि सरकार ऐसा निर्णय ले जिससे आदिवासी समुदाय की भावनाएं आहत हो। इसलिए पेसा एक्ट पर ठोक बजाकर सारे जो उसके बिंदु हैं उस पर मूलतः विचार करके, सम्यक विचार करके राज्य सरकार आदिवासियों के हित में निर्णय लेगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर बरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती भी है, इनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं कि पेसा, माफ करिएगा, जो सरना धर्म कोड की जो मांग हो रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं और कितनी आवश्यकता समझ रहे हैं? देखिए, सरना धर्म कोड जो है ये झारखंड आंदोलन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। निश्चित रूप से ये लड़ाई, ये आंदोलन सदियों से किया जा रहा है, और आज आपको पता होगा कि जो समाज के लोग, जो धर्म के लोग इस देश का अस्तित्व, देश का परिचय, देश का पहचान बनाने के लिए अपना कुर्बानी देकर देश को आजादी दिया है, आज उसी धर्म के लोगों का अपना परिचय खो रहा है। निश्चित रूप से अगर हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, तो सरना धर्म कोड के लोग बड़ी संख्या में झारखंड में और पूरे देश में बड़ी संख्या में है, और इनका भी एक परिचय, एक पहचान, एक अस्तित्व होना चाहिए। हम लोग कभी भी जनगणना का विरोध में नहीं है। हम लोग नहीं कह रहे कि जो पहले से मांग है ये झारखंड आंदोलन का ही एक पार्ट है, इसको पहले पूरा किया जाए और मेरा मान सम्मान का ख्याल किया जाए, और उसके बाद ही मेरा परिचय दिया जाए, उसके बाद ही हम लोग जनगणना का काम शुरू कराएंगे। बोल रहे हैं कि जनगणना के विरोध में नहीं है, अगर केंद्र सरना धर्म कोड को लागू नहीं करती है तो क्या झारखंड में जातिगत जनगणना को होने देंगे? क्यों नहीं करेगा केंद्र, ये पहले बताइए। केंद्र हमेशा हमारे साथ सौतेलेपन व्यवहार किया है, ये एक मुद्दा नहीं है, हजारों मुद्दा, हजारों उदाहरण दिखा देंगे जहां जहां झारखंड के साथ वो अपना खिलवाड़ किया, मजाक किया, उपहास किया है। झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा उपहास नहीं है, इतिहास है। इसीलिए मेरा मांग है कि पहले करे, उसके बाद ही आपका इसका जो हम लोग का है जनगणना हो। चलिए, अभी हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के धरना में शामिल यहाँ पर जो विधायक है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता है, हमने उनसे बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरना धर्म कोड की मांग है ये एक जायज मांग है, जिसको लेकर के पार्टी जो है वो धरने पर है और केंद्र से मांग कर रही है कि सरना धर्म कोड को जो है जातिगत जनगणना के कॉलम में जो है स्थान दिया जाए, और इसी के आधार पर जो है जातिगत जनगणना झारखंड और देश के अन्य राज्यों में कराई जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो है
जातिगत जनगणना का फिलहाल जो है वो विरोध में है और इसे जो है वो लागू करने की मांग कर रहे हैं। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in